आज हम लेसन 13 मोशन एंड टाइम की स्टडी करेंगे। तो चलो फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इन क्लास 6 यू लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। गति के डिफरेंट टाइप आपने कक्षा 6 में देखे होंगे। यहाँ पर भी अपन जो है वो मोशन देखेंगे, यानी गति देखेंगे, किस किस प्रकार से गति जो है वो हो सकती है, कैसे गति होती है, मोशन कैसे होता है। यू लर्नड दैट, है ना, आपने सीखा भी होगा कक्षा 6 में, दैट ए मोशन कुड बी अलोन ए स्ट्रेट लाइन, यानी गति जो है वो सीधी लाइन में हो सकती है, आप सीधी लाइन में मोशन कर सकते हैं। कुड बी सर्कुलर, आप एक सर्किल में भी घूम सकते हैं, या फिर पीरियोडिक, है ना, पीरियोडिक मतलब एक जगह आना फिर वापस जाना, आना जाना, इसे अपन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो ये मोशन के टाइप है, पीरियोडिक है ना, सर्कुलर है और स्ट्रेट लाइन है। यू कैन रिकॉल दीज 3 टाइप्स ऑफ मोशन, है ना, ये जो 3 प्रकार की जो मोशन है इनको आप याद कर सकते हो, क्योंकि आप इनको कक्षा 6 में पढ़ चुके हो। फिर आगे एक एक्टिविटी दी हुई है, एक टेबल दी हुई है, टेबल 13.1 गिवन सम कॉमन, है ना, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए मोशन के, उन्हें आप पहचान सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ अपन देखते हैं। ये देखिए, स्लो और फास्ट। आप जानते हो ना, मोशन 2 प्रकार से हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है। कोई बच्चा तेज भी दौड़ सकता है, धीमे भी दौड़ सकता है। तो मोशन स्लो एंड फास्ट दोनों प्रकार से हो सकती है। वी नो दैट सम व्हीकल मूव फास्टर देन अदर, है ना, कोई व्हीकल जो है वो दूसरे व्हीकल से तेजी से दौड़ता है। इवन दी सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोवर एट द डिफरेंट टाइम। कोई एक व्हीकल है वो भी अलग अलग समय पर अलग अलग स्पीड हो सकती है, कई बार वो फास्ट हो सकता है, कई बार वो स्लो हो सकता है। तो ये मोशन की स्पीड है, अलग अलग स्पीड से चलता है, कभी फास्ट चलता है, कभी स्लो चलता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है, मेक ए लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट मूविंग अलोन ए स्ट्रेट पथ। ये कह रहे हैं एक सीधी लाइन में चलने वाले 10 ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाओ। तो आप बना सकते हो, जैसे बस है, गाड़ी है, रेल है, स्कूटर है, ये कई आप ऑब्जेक्ट की लिस्ट बना सकते हो। और ग्रुप दी मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, और ये जो ऑब्जेक्ट्स है एज स्लो और फास्ट, आप ये भी ग्रुप बना सकते हो कि स्लो कौन चल रहा है, फास्ट कौन चल रहा है। आप जानते हो एरोप्लेन फास्ट चलती है, ट्रेन फास्ट चलती है, बट बाइक है, स्कूटर है, वो स्लो चलता है। अपन पैदल चलते हैं तो अपन भी स्लो चलते हैं। ये जो चींटी होती है वो भी धीरे धीरे चलती है। तो अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स है वो अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं। हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन ऑफ द मूविंग फास्ट। तो ये कह रहा है कि आप कैसे पता लगाओगे कि कोई ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है। तो इस बात का तो अपने को पता चल जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस अगर तय करता है ना, तो वो क्या है, वो फास्ट है। और जो डिस्टेंस तय करने में जो समय ज़्यादा लेता है वो स्लो है ना। एक बच्चा जैसे स्कूल आने में मान लो 15 मिनट लेता है, एक बच्चा 10 मिनट लेता है, तो जो 10 मिनट लेता है वो फास्ट चल रहा है, जो 15 मिनट ले रहा है वो क्या चल रहा है, स्लो चल रहा है। तो इस प्रकार से अपन स्लो और फास्ट जो है उसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। यहाँ पे बता रहा है इफ़ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन ए रोड, कि रोड पे व्हीकल्स रन हो रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। वी कैन ईजिली टेल, अपन आसानी से बता सकते हैं, विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर, कि उनमें से तेज कौन चल रहा है, देन अदर्स, दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है लेट अस लुक एट मोशन ऑफ व्हीकल मूविंग ऑन रोड। तो रोड पे चलते हुए जो व्हीकल है इनके बारे में आप जानकारी ले सकते हो कि कौन फास्ट चल रहा है, कौन स्लो चल रहा है। अब ये एक्टिविटी जो 13.1 है वो अपन नहीं करेंगे, और आगे वाला जो पैराग्राफ है वो अपन डायरेक्ट जो है पैराग्राफ पढ़ेंगे, है ना। तो अपन पैराग्राफ को कंसीडर करते हैं। तो आगे वाला जो अपना जो पैराग्राफ रहेगा वो रहेगा स्पीड। यहाँ पे देखिए स्पीड है, पैराग्राफ जो है 13.2 है, उसकी अपन स्टडी करेंगे। तो ये बता रहे हैं कि यू आर प्रोबेबली फेमिलियर, है ना, आप फेमिलियर हो विथ दी वर्ड स्पीड। स्पीड वर्ड को आप जानते हो, कई बार सुना भी होगा आपने कि इसकी स्पीड कम है, इसकी ज़्यादा है, ट्रेन की स्पीड कम है ना, एरोप्लेन की स्पीड ज़्यादा है। तो स्पीड वर्ड आप जानते हो। तो ये बता रहे हैं कि इन दी एग्जाम्पल्स गिवन अबव, आपने कुछ एग्जाम्पल भी ऊपर देखे होंगे, मैंने आपको एग्जाम्पल बताए भी हैं।
ये वर्ड जो है वो स्पीड वाला वर्ड आप अच्छे से जानते हो कि किसकी स्पीड हाई है किसकी लो है। तो ये सब जो है अपन पता लगा सकते हैं। ऊपर मैंने एग्जांपल भी आपको बताए हैं। तो ए हायर स्पीड है ना, हाई स्पीड जो है वो क्या होती है, सिम्स टू इंडिकेट दैट ए गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन, है ना, कवर्ड इन शॉर्टर टाइम। ये मैंने पहले भी बताया कि हाई स्पीड किसकी है, हाई स्पीड उसकी है जो कम समय में जो है वो डिस्टेंस को कवर करता है, और ए लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन टाइम, और जो ज़्यादा टाइम लेता है उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड कम है। यहाँ पे बता रहा है दी मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इज मूविंग फास्टर इज दी कंपेयर द डिस्टेंस मूव्ड बाई देम इन ए यूनिट टाइम, है ना। ये मैंने बताया कि एक निश्चित समय के अंदर जो कम समय में जो डिस्टेंस कवर करता है उसकी स्पीड ज़्यादा है, और जो टाइम ज़्यादा लेता है उसकी स्पीड क्या है, कम है। तो यहाँ पे वही बात बता रहा है कि इफ़ वी नो, है ना, अगर हमें पता है द डिस्टेंस कवर्ड बाई 2 बस इन ए 1 आवर, वी कैन टेल विच वन ऑफ द फास्टर। तो इसमें से अपन बता सकते हैं फास्टर कौन चल रही है। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक निश्चित समय के अंदर जो दूरी, जो डिस्टेंस जो कवर होती है उसके बेस पर अपन जो है वो स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो स्पीड के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे बताया हुआ है वेन वी से दैट ए कार, है ना, एक कार मूव हो रही है विथ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, है ना, 50 किलोमीटर पर आवर से जो है कार जो है वो स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इससे अपने को क्या पता चलता है, इससे अपने को पता चलता है इट विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। तो इससे अपने को ये पता चलता है कि कार जो है वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर को कवर कर रही है। हाउ एवर ए कार शेल्डम मूव विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर, है ना। तो लेकिन कार क्या है कि 50 किलोमीटर की स्पीड से कॉन्स्टेंट वैल्यू से नहीं चल सकती, उसकी स्पीड जो है वो कम ज़्यादा भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जब स्पीड की बात करते हैं तो अपन एवरेज स्पीड की बात करते हैं। कई बार कार की क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, कई बार फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड के बारे में अपन बात करते हैं। फिर यहाँ पे बताए इनफैक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली, है ना। आप देखते हो कि कार जो है वो वास्तव में क्या होती है, धीरे धीरे शुरू होती है, स्टार्टिंग में स्लो होती है, और देन पिक्स अप स्पीड, और उसके बाद में स्पीड पकड़ लेती है। सो व्हेन वी से दैट द कार हैज ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, इसलिए कार की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर होती है। वी यूजुअली कंसिडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन 1 आवर। तो अपन यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, अपने सिर्फ ये कंसिडर करते हैं कि कार ने जो है वो 1 घंटे में कितनी स्पीड जो है वो मेंटेन की है, कितनी स्पीड उसने कवर की है। वी डू नॉट बाथर, यानी परेशानी के लिए, वेदर द कार हैज बीन मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग दैट 1 आवर। तो यहाँ पे अपन इस बात का पता नहीं रखते कि वो कॉन्स्टेंट वैल्यू से चल रही है या ज़्यादा वैल्यू से चल रही है। अपन यहाँ पे सिर्फ एवरेज स्पीड की बात करते हैं, है ना। स्पीड उसकी कम ज़्यादा हो सकती है। तो दी स्पीड कैलकुलेट हियर इज यहाँ पे जो अपन जो कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ कार को अपन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ये डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हाट इज स्पीड। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे बताए वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। हम यहाँ पे जो है एवरेज स्पीड को जो है वो कैलकुलेट करते हैं, एवरेज स्पीड को कंसिडर करते हैं। सो फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, यानी जो है वो कार जब चली तो चलने में कार ने कितनी डिस्टेंस तय की और कितना टाइम लिया, इन दोनों का जब अपन डिवाइड करते हैं तो अपने को जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो कार की स्पीड आती है। तो कार की स्पीड 2 प्रकार की होती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होती है कि जब 1 घंटे में कार सिमिलर स्पीड से चलती है, जैसे 60 किलोमीटर पर आवर सिमिलर स्पीड से चलती है, तब तो होगी यूनिफॉर्म। और जब कम ज़्यादा होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म जो है वो स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे बताया वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट, है ना। कोई भी गिवन ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड क्या कर सकते हैं, वंस वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाई इट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। तो जो निश्चित समय में और जितनी दूरी तय की जाती है उससे अपन जो है वो कार की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस जो है वो कितनी है,
100 किलोमीटर है और मान लीजिए वो डिस्टेंस 1 घंटे में तय की गई है, तो अपन कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अपन कहेंगे कि उस कार की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 किलोमीटर में कार ने जितनी स्पीड तय की है वो उसकी क्या होगी, एवरेज स्पीड हो गई। हम जो है यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करते हैं। आगे वाला जो पोर्शन है मेजरमेंट ऑफ टाइम, ये मेजरमेंट ऑफ टाइम जो है वो अपन आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, फिर भी मैं इसकी जो है वो कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। अब जानते हो कि टाइम को अपन 3 तरीके से मेजरमेंट करते हैं। अपन सेकंड में करते हैं, सबसे छोटा टाइम मेजरमेंट सेकंड में होता है, उससे थोड़ा बड़ा अपन मिनट में करते हैं, उससे बड़ा अपन टाइम जो है मेजरमेंट किस में करते हैं, घंटे में करते हैं, यानी आवर्स में, मिनट में और सेकंड में। आप जानते हो 1 आवर में क्या होता है, 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती है, 60 सेकंड्स होती है। इस प्रकार से 1 आवर में कितनी सेकंड होती है, इंटू 60 सेकंड्स हो गई, तो कुल मिला के कितनी सेकंड्स हो गई आपकी 3600 जो है वो सेकंड्स जो है वो 1 घंटे में हो गई। तो आपसे पूछे कि 1 घंटे में सेकंड्स बताओ, तो कितनी बताओगे, 3600।